बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 3125 यानी 3125 का पहला गुणनखंड कर लेते। इससे पहले आपको शांत और अशांत का थोड़ा सा डिफिनेशन जानना होगा। देखिए, शांत वैसी संख्या होती है जिसके 2 और 5 से गुना हो। इसमें जब भी ये संख्या कोई भी हो, इसमें 2 और 5 है तो शांत होगा। इसके सिवाय कभी भी आ जाए आभाज्य संख्या तो ये अशांत होता है। यानी जैसे 2 5 गुने हैं, 3 आ गया, 7 आ गया, कोई एक आ जाता है तो आपको होना ही है अशांत। ये 2 5 रहते हुए 3 आ जाए तो आपको लिखना होगा अशांत। लेकिन जिसमें 2 केवल या 2 रहे या केवल 5 रहे तो इसमें होगा शांत। तो इसको देख लेते हैं पहला क्वेश्चन 13/3125 का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, खंड करना होगा, यानी गुणनखंड करना होगा 3125 का। तो देखिए, इसको 5 ले पहले भाग देंगे, 5 6 का 30, 1 5 दूनी 10, 50 25। इसी प्रकार 5 से फिर भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में 5 दूनी 10 और 50 25 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा और फिर भागा देते जाएंगे तो 5 से 25 5 बार में, और फिर 5 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब हमको इससे मतलब नहीं है कितना बार एक आया, एक से कोई मतलब नहीं रहता है। और इसमें देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी आपको 13 लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 5 है तो ये 5 लिख सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, तो इसमें सिर्फ मिला कि 5 ही है नीचे, तो 5 है। इसका एक और ट्रिक है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n रहे तो ये अशांत होता है, शांत होगा। इसके सिवाय कुछ भी आ जाए तो अशांत होता है। जैसे कि 3 आ जाए, 5 आ जाए तो इसको आंसर हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि एक ही नीचे आया है और वो आया है 5। 5 आ गया तो हमें शांत लिखना ही है, या फिर 2 आ जाए तो भी शांति लिखना है। अब इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इसी प्रक्रिया यानी भागा नहीं देना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है, ये भी जान लीजिएगा, थोड़ा सा आगे और डिफिनेशन बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर है 17/8, तो इसको देख लेते हैं। अब 17/8 सेम उसी प्रकार 8 को खंड कर लेंगे तो ये 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, और फिर 2 से भाग देंगे तो एक बार में। और यहाँ पर लिखेंगे 17/2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17/2 के पावर 3, और यहाँ पर भी आ गया हमें 2 के पावर 3। तो ये 2 के ही पावर आया, तो इसका भी नियम है कि जब 2 और 5 केवल आए, या फिर केवल 2 आए, या फिर केवल 5 है तो वो भी होगा शांत। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमें शांत। तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करेंगे। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 64/455। अब इसी प्रकार 455 का खंड कर लेंगे। तो 455 का करेंगे तो 5 से भागा देंगे तो 5 9 45 और 1, यहाँ पर बचती है 15। फिर 3 से भागा दे देंगे तो 3 का 9, और यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। और 31 अभाज्य संख्या है। हमने कहा है कि 2 और 5 को छोड़कर कोई संख्या आ जाए तो आपको क्या लिख लेना है, ये मान के चलना है कि हो जाएगा आपका कि अशांत हो जाएगा। तो ये 5 गुने 3 गुने 31। क्यों? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि 5 3 है, इसमें 2 नहीं है, इसीलिए 3 31। तो यहाँ पर आ गया ये पावर में। तो इसको लिखेंगे अनावसानी आवर्ती, या फिर इसकी शुद्ध भाषा हो गया अशांत। इसी का आंसर में लिख देंगे अनावसानी आवर्ती, मतलब कि अशांत। ये शांत नहीं होगा। शांत वो होता है जो पूरा पूरा कट जाता है, ये कटने वाला आपका पूरा पूरा नहीं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे 15/1600। तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं। तो 1600 का पहले हम करेंगे खंड, यानी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 1600 को लिख लेंगे,
फिर 2 से भागा देंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे तो ये 400 हो जाएगा, और फिर 2 से भागा देंगे तो 200, फिर 2 से भागा देंगे तो 100, और फिर 2 से भागा देंगे तो 50, फिर 2 से भागा देंगे तो 25, और फिर 5 से भागा देंगे तो 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उम्मीद करेंगे। एक और मन होगा तो 5 से भागा दे लीजिए और 1 आ जाएगा। अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 15 बटा में 2 के पावर 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 के ही पावर में आया, इसलिए हमें क्या होगा कि यहाँ पर शांत होगा। लेकिन आपको एक और सिंपल मेथड से जाना होगा, तो इसका समझ लीजिए। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 2 के पावर 6 है, इसको 5 के पावर 2 है तो ये 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कटा सकते हैं तो 5 हैं 15, तो यहाँ पर इसको 3 के पावर 2 के पावर 6 और गुने 5 भी लिख सकते हैं। तो भी यहाँ पर शांति हो रहा है, क्योंकि ऊपर से हमको मतलब नहीं है, हमें नीचे से मतलब है, यानी भाग देने पर पूरी पूरी कट जाना चाहिए। तो इसका आंसर भी लिख लेंगे का शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें हर में 2 के पावर 6 है और गुने 5 के पावर 1 है, या फिर 15 के बटा में 2 के पावर 6 है गुने 5 के पावर 2 है। और शांत होने का नियम है कि 2 के गुने 5 के पावर में होना चाहिए, और वो हर में होना चाहिए, अंश में हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम पांचवा देखेंगे 29 बटा 343, और इसको भी देख लेते हैं एक बार 29 बटा 343 को। तो यहाँ पर देख लीजिए, और इसको भी खंड करेंगे हर का, तो हर का खंड करेंगे तो 343 को कटाने के लिए एकमात्र संख्या है और वो 7 है, तो 7 चौक 28 और 6 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, और 7 के पावर फिर 7 से कटाएंगे तो एक बार में 7 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 29 बटा में 7 के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 और ये 3 7 है, इसलिए अब 7 आ गया। इसमें 2 और 5 का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इसे अनावर्ती शांत लिखेंगे, यानी अशांत। उसके बाद अनावसनीय आवर्ती मतलब होता है अशांत, यानी अशांत का डिफिनेशन एक ही बात में समझ लीजिए कि 2 और 5 को कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो उसे अशांत कहते हैं, और वो कटेगा नहीं कभी किसी संख्या। छठा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 23 के बटा में 2 के पावर क्यू और 5 के पावर में 2, यानी 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। तो इसमें आपको खंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है। तो आपको बताया है कि अगर 2 के पावर n रहे और 5 के पावर n, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इनके मान, तो अगर रहता है तो ये शांत होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको लिख लेना है कि शांत होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं और इसका लिख देते हैं कि इसका मान दिया है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। क्यों? शांत का मतलब ये इससे भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएगा, इसीलिए इसे शांत कहते हैं। अब इसके आगे वाला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 129 के बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो इसमें आपको बताया है कि 2 और 5 को छोड़कर कोई अभाज्य संख्या रहती है तो आपको वो आंख मूंद कर अशांत लिख लेना है। अनवार्ती, अश्वानी और अशांत हो जाएगा। तो इसका छठा का आंसर और शांत हो गया, और 7वां का आंसर हो जाएगा अशांत। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 7वां का आंसर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत को ही इसमें अनवसानी आवर्ती लिखा है, और उसी को लिख लेंगे आवर्ती। इसी को कहते हैं क्या? अशांत। अशांत वही संख्या है जो कभी कटता नहीं है किसी से, उसे ही अशांत कहते हैं। ये 7 आ जाए, 2 और 5 को कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको कटेगा नहीं, ये याद रख लेना है, और उसे अशांत लिख देंगे या फिर अनवसानी आवर्ती लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। दोनों एक ही बात है। उसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 बटा 15 अशांत है या फिर शांत है। तो इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ पता चला होगा। क्या पता चलेगा? कि जैसे ही इसको कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो अब आपको पता चल गया होगा का कि 1 5 ही है, तो आपको पता है कि या तो 2 रहे या फिर 5 रहे,
तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो शांत। तो इसका आंसर लिख लेंगे शांत। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन भी इसमें दिखाई दे रहा है कि 35/50। तो इसको भी देख लेते हैं 35/50 को। तो 35/50 को लिख लेंगे यहाँ पर 35/50 और इसको कटाएंगे तो 5 7 35 और 5 10 50। तो ये भी 10 आ गया, यानी 10 को खंड करेंगे तो 2 गुने 5 यानी 10 लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7/2 गुने 5। तो ये भी आ गया 2 के पावर 5। तो ये भी होगा आपका आंसर शांत। अब अगला इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला का लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर का 77/210। तो इसको भी देख लेते हैं कि शांत है या फिर अशांत। तो इसको देख लीजिए। पहले हम इसको 7 से भागा दे देंगे। 7 से भागा देने पर हमको फायदा ये है कि आसान हो जाएगा। जैसे 77 है बटा में 210 है। तो यहाँ से 7 से भागा देंगे तो 11 और 7 से भागा देंगे तो 70 का 21 यानी 30। और यहाँ पर अब गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 30 को करेंगे तो 2 15 हो जाएगा और फिर 3 ले भागा देंगे तो 5 और 5 ले भागा देंगे तो 1। यहाँ पर आ गया 11 बटा में हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। और यहाँ पर कोई अब दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या आता है तो अशांत होता है। तो अशांत होता है तो इसको लिख लेंगे अनाशानी आवर्ती। तो यहाँ पर लिख लेंगे अनाशानी आवर्ती यानी अशांत हो गया और अशांत को यहीं लिखा जाता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।